नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कानिनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहे विसिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। दूसरों से प्रभावित होना और दूसरों को प्रभावित करना, यह समता का अभाव बतलाता है। समताधारी जीव न किसी को प्रभावित करता है और न ही कभी किसी से प्रभावित होता है। इसलिए जो प्रभावित करने का चक्कर है वह भी अपने आप में समता से दूर हटाने वाला है। इसी समता का पालन करना चाहते हो तो दूसरे से प्रभावित मत होइए और दूसरों को प्रभावित करने का चक्कर मत रखिएगा। आगे कहते हैं 377 पेज पर, तेरी रग रग में राग भरा है निरा, भले ही बाहर से दिखती है स्फटिक मणि की रची, उर्मिल उजली तरली सी अरी मायावनी झारी, कब तक छुपा सकती है राज को। स्फटिक मणि की झारी से कहा जा रहा है कि तेरे रग रग में, पूरे शरीर में राग भरा हुआ है। भले तुम बाहर से स्फटिक मणि की उजली उजली सी दिखती हो, लेकिन अंदर तो माया की प्रकृति भरी हुई है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। कब तक तुम अपने से राज को छुपा सकते हो। सीधी सी बात है, कपट छिपाए ना छिपे, छिपे ना मोटो भाग, और दाबी दूबी नार है रुई लपेटी आग। कपट जो है ज़्यादा दिन तक नहीं छिपता। कैसे नहीं छिपता? जैसे कि रुई के अंदर, कपास कॉटन के अंदर जैसे आग रखी हो तो कब तक छिपेगी? आग कॉटन को जलाएगी और बाहर आ जाएगी। तो कपट कभी छिपता नहीं। कपट छिपाए ना छिपे, छिपे ना मोटो भाग, और दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग। एक ना एक दिन वह बाहर आ ही जाता है। अब बकवास मत कर, बक की सबक लिया है तेरी इस प्रकृति से। बगुला ने भी तुम्हारी इस प्रकृति से सबक लिया है। अर्थात बगुला कैसा होता है? ऊपर से सफ़ेद होता है और अंदर से मायाचारी रखता है। बगुला मायाचारी है, प्रसिद्ध है, ऐसी बात कह चुकी थी। अब अपनी प्रकृति का परिचय क्या दूं, जो कुछ है खुला है, यूं कुंभ ने कहा। यह घट घूंघट से परिचित हुआ भी कब, आच्छादन के नाम से इस पर आकाश भर तना है। चाओ बचाओ सब कुछ इसी की छाँव में है। अब आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि सुनो, इस घट के, यानी जो घड़ा है उस घड़े की बात कह रहे हैं। घट के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, घड़ा हमेशा खुला होता है। घट का कोई आवरण नहीं होता है। आच्छादन के नाम पर मात्र इस पर आकाश भर तना है। क्या तना हुआ है? ऊपर आसमान तना है। आसमान के नीचे ही घड़ा रखा है। समझ गए ना? और कह रहे हैं इसी से मेरी रक्षा है, यही पाप पास हो तो छुपाऊं, छुपाने का साधन जुटाऊं। यहाँ पर घड़ा मुनि महाराज जैसा है। मुनि महाराज कैसे होते हैं? कोई भी आवरण नहीं होता, उनका मात्र दिगंबर, दिशाएं ही उनका वस्त्र होते हैं। दिगंबर साधु कौन कहलाते हैं? जिनकी दिक धन अंबर भगवत दिगंबर, जिनकी दिशाएं ही अंबर हों, ऐसे दिगंबर मुद्रा के धारी मुनि होते हैं।
उनका धरती बिछोना होता है और आसमान ओढ़ना होता है। यही दिगंबर साधु का महत्व होता है, उनकी मुद्रा का महत्व होता है। तो उनके पास कोई आवरण नहीं, इसे छिपाने कुछ नहीं, छिपाने के लिए कुछ आवरण चाहिए। जब वहाँ पर कोई छिपाने को चीज़ ही नहीं तो आवरण की बात ही नहीं होती। समझ आया ना? जैसे अंदर हैं सो वैसे बाहर हैं। समझ आया? अंदर से भी दिगंबर, बाहर से भी दिगंबर हैं। गुरु हमारे पूजा, गुरु हमारे मंदिर हैं, गुरु हमारे तीर्थ और गुरु हमारे भगवान हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो बाहर भीतर से दिगंबर हैं। छिपाने के लिए क्या वस्त्र क्यों पहनते आप लोग, आवरण क्यों ढालते हो? अंदर की वासना को छिपाने के लिए। अंदर जो वासना होती, विकार भाव होते हैं, उसको ढकने के लिए, उसको छिपाने के लिए वस्त्र स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर अंदर कोई चीज़ हो ही ना, वासना आदि विकार आदि, तो किससे ढकना? उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। आसमान ही, चारों दिशाएं ही मात्र उनके अंबर मान करके चलो। और इसके साथ साथ कहते पास यदि पाप हो तो छुपाऊं, छुपाने का साधन जुटाऊं। औरों की स्वतंत्रता वह यहाँ आ जुटती नहीं कभी, ना ही किसी से अपनी मिटती है। दूसरी बात यह है कि इसी से मेरी रक्षा है। यदि पाप पास हो तो छुपाऊं, छुपाने का साधन जुटाऊं। जिसका पाप होता है वो छुपाने का भाव बनाता है और छुपाने के लिए साधन तरीके अपनाता है। जिसके पास पाप नहीं है उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है और कोई साधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है। समझ आया ना? आपके साधु कोई पूछे कि दिगंबर क्यों रहते हैं, तो कहने जो रूप बेरूप कुरूप हों, अर्थात जिनको छुपाने के लिए कुछ हो, अंदर विषय वासना हो, लोक लाज भारी भरी हुई हो, तो समझो वही पहने अंबर। हमारे गुरु तो अंदर और बाहर से सर्वांग सुंदर, इसलिए हमेशा रहते हैं दिगंबर। सुंदरता का अर्थ मात्र शरीर नहीं है, सुंदरता का अर्थ है अंदर से मन पवित्र है, सुंदर है, इसलिए बाहर किसी की आवश्यकता नहीं है। जिसके मन में विकार होता है वह अंबर पहनता है, जिसका विकार नहीं है उन्होंने सब विकारी भाव को जीत लिया, इसलिए दिगंबर। जैसे बालक होता है, बालक के पास कोई भी वस्त्र नहीं पहनता, यदि छोटे बच्चे को वस्त्र पहना तो उतार करके भागता है, क्योंकि अंदर कोई विकार भाव नहीं है। ऐसे बालक व जो निर्विकल्प होते हैं, निर्विकार होते हैं, ऐसे साधु परमेष्टि दिगंबर हुआ करते हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पर बात की जाए, छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं किसी की स्वतंत्रता छीनता नहीं, किसी रंग रोगन का मुझ पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। किसी के रंग रोगन पर मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। सदा सर्वथा एक सी दशा है मेरी, इसी का नाम तो समता है। इसी समता की सिद्धि के लिए ऋषि महर्षि संत साधुजन माटी की शरण लेते हैं, यानी भू शयन की साधना करते हैं। और सुन लो, मैं किसी की स्वतंत्रता को छीनता नहीं, घड़ा कह रहा है। किसी रंग रोगन का मुझ पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। सदा एक सी ही मेरी दशा है, और एक सी दशा होने का नाम ही समता परिणाम है। जो किसी से प्रभावित ना हो, किसी के राग रंग में ना पड़े, इसी का नाम क्या है? समता है। और इस समता की सिद्धि के लिए ऋषि है, मुनि हैं, ये सब जो है ना मिट्टी की शरण लेते हैं। अर्थात मुनि महाराज भूशयन करते हैं। मुनि महाराज का क्या होता है? मूल गुण होता है भूशयन, भूमि पर शयन करना। समझ आ रहा है ना? अंगीकार करते हैं। ऐसा कहा, पहले भूशयन करते थे, अब भू नहीं बचा, अब चट्टान हो गई और मार्बल हो गया, संगमरमर हो गया, इसलिए पाटा, क्योंकि ये एनर्जी लेता है। जो आपको साथ साथ में मारे, संगमरमर, साथ में खुद मरे और आपको मारे, उसका नाम क्या है? संगमरमर। और जो मार्बल आपके बल को मार दे, उसका नाम है मार्बल। अब जहाँ देखो वहाँ मार्बल है, जहाँ दो वहाँ संगमरमर है। अब भूशयन बचा कहाँ? इसलिए भूमि नहीं है तो भूमि पर शयन नहीं, इसलिए पाटा आ गया, अब पाटे पर शयन करो। सुन रहे ना? घुटनों की, पैरों की अधिकांश बीमारियाँ इसी से हो रही हैं। किससे? मार्बल से और संगमरमर से। उसी पर पैर रखना, उसी पर रखना, उसी पर ये सारी चीज़ें।
तो ये क्या करती हैं, शरीर के लिए कैसे करती हैं, हानिकारक होती हैं। समझ आ रहा है ना। इसलिए आजकल बिना मोजे के नहीं घर में घूमते लोग, बिना जूते चप्पल के नहीं घूमते, क्योंकि अब तुमने ऐसा कर लिया है। पहले क्या करते थे, एक सप्ताह में मिट्टी के रहता था नीचे, तो एक बार गोबर से लिप दिया, फुर्सत हो गए। अब रोज़ पानी भमकाओ, 2-2 बाल्टी 3-3 बाल्टी पानी, जो सफाई हो रही है, चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सब कितनी हिंसा बढ़ गई इन सब चीज़ से। शरीर भी अस्वस्थ, नीचे बैठोगे तो बल खींचेगा, बल को मारेगा, और संग ले जाएगा तो संग मरमर हो जाएगा। ऐसी चीज़ें तो अब घर में, मंदिरों में, सब जगह आने लगी हैं। इसलिए आज इसने कहा यदि पत्थर भी रखना तो शुद्ध पत्थर रखो, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती मंदिर में। समझ आ रहा है ना। लाल पत्थर वगैरह उनके इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं जितनी आपके मार्बल की और संगमरमर की और टाइल्स की हैं, है ना। इस पर आप लोग बैठ जाते हो, और इतनी पतली आपकी वो रहती है बैठने की। हालांकि आप लोग कपड़े वाले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो वो खींचता है। बताया ध्यान योग करने वाले को ऐसे पत्थरों पर, ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए। टाइल्स पर है, मार्बल पर, संगमरमर पर है, कुछ ना कुछ ज़मीन में आधार लेकर के बैठना चाहिए, क्योंकि अब भूमि नहीं बची, भूमि समाप्त हो गई। जंगल भी नहीं बचे, सीमेंट के जंगल खड़े हो गए अब हर जगह। जहाँ देखो वहाँ सीमेंट का जंगल, ये सीमेंट का जंगल। पहले जंगल होगा, अब ये क्या हो गया, सब वृक्ष काट करके सीमेंट का। शहरों में तो यही हो रहा है, हर जगह सारे वृक्ष समाप्त, ज़मीन का स्तर नीचे जा रहा है पानी का। क्यों जा रहा है, क्योंकि अब पानी रुकता ही नहीं, अंदर जाते ही नहीं, सब सीमेंट से आता है और बह जाता है, समुद्र की ओर चला जाता है। नगर में कहाँ से रहे, या तो डामर है या आरसीसी है, सब जगह कहाँ पर जगह है जहाँ पानी ज़मीन के अंदर जा सके। तो ये कह रहे हैं कि भूशयन करने के लिए साधु संत साधना करते हैं। इसके साथ ही समता की सखी मुक्ति वहाँ सरों असरों जलचरों और नवश्चरों को नहीं, समता से भी भूचरों को बरती है। इसी प्रकार से समता किसके पास होती है, तो घड़ा मिट्टी की प्रशंसा करते हुए कह रहा है, इसलिए समता की सहेली मुक्ति है। कहने का तात्पर्य जिसके पास समता नहीं उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। समता की सहेली क्या है, मुक्ति है। यदि आप मोक्ष चाहते हो तो समता परिणाम को रखना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल बिना समता के किसी को मुक्ति की उपलब्धि नहीं हुई। तो समता की सहेली मुक्ति इन्हीं पृथ्वी में विचरण करने वाले ऋषियों को ही बरती है। और जो ऋषि कहाँ मिलते हैं, इसी पृथ्वी पर मिलते हैं, इसी संसार में तो मिलते हैं। कहाँ, जमीन पर, भूमि गोचरी, इन्हीं के लिए मुक्ति हो रही है। और कह रहे हैं जो और होते हैं, गगन में चलने वाले होते हैं, जिस देवी देवता हैं, उनके लिए मुक्ति नहीं होती। भूभूमि के जीवों को नहीं होती तो किनको होती है, कर्म भूमि के जीवों को ही मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। सुरों माने देवताओं को, असुरों माने नीचे रहने वाले, जलचर, नवचर और विद्याधर आदि, इन किसी को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। जब वह सब कुछ छोड़ करके, विद्याधर भी जब छोड़ करके भूमि पर चलने लगेंगे, तब उनके लिए मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि विद्याओं के साथ मुनि नहीं बन सकते। मुनि बनने पर सारी विद्याओं का त्याग करना पड़ता है। क्षुल्लक कथनचित विद्याएं रख सकते हैं, लेकिन वह भी मुनि आदि के उपसर्ग को दूर करने के लिए, अपने लिए नहीं। पंचम गुण स्थान तक विद्याओं का उपयोग होता है, क्योंकि विद्या परिग्रह में आती है। इसलिए मुनि एलक क्षुल्लक रख सकते हैं, क्षुल्लक। लेकिन आप चाहो मुनि कोई विद्याएं रख लें तो नहीं, कोई देवी देवता को बस में करके रख लें, नहीं, उनसे काम निकलवाएं, नहीं, क्योंकि परिग्रह में आ जाएंगे। समझ आया ना, चेतन परिग्रह। इसलिए महाराज किसी देवी देवता को अपने बस में नहीं रख सकते। हाँ, देवी देवता उनकी सेवा कर सकते, आ सकते हैं, लेकिन महाराज उनको बुलाएंगे नहीं। यदि बुलाते हैं, उनसे काम लेते हैं, तो वो परिग्रह हो गया। परिग्रह हो गया तो फिर कई काम से। समझ आ रहा। इसलिए रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ते। तो भूचर होते हैं, नवचर होते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, उस समय सब त्याग कर देते हैं। विद्याधर आदि विद्याओं का पूरा त्याग करते हैं, तब जाकर के मुनि बनते हैं। अरे झारी समझी बात, माटी को बावली समझ बैठी तुम, पाप की पुतली कहीं की और कुंभ डूबता है मोह में। और घड़े ने कह दिया, समझी पाप की पुतली झारी मतलब पाप से भरी हुई है, तू माटी को पागल समझ रही है, रुचि, हैं?
उसको पागल समझ रही, क्या वेड़ा है क्या? हाँ, तो पागल नहीं है। इतना कहकर कुंभ में क्या होता है, चुप हो जाता है ना। कुच्ची बोलते ना, हाँ, और वेड़ा, हाँ, मराठीमध्ये कन्नडದಲ್ಲಿ उच्चे, हाँ। तो इस प्रकार से पागल समझ रखा क्या तुमने? कौन कह रहा है? घड़ा कह रहा है, मिट्टी के लिए। ऐसे तुमने पागल समझ रखा क्या मिट्टी के लिए? सुन रहे हो? झारी, पाप की पुतली के रूप में झारी को मिला संबोधन, जिसे सुनकर के झारी में भरा अनार का रस वह और लाल हो गया। अपने सम्मुख स्वामी के अपमान को देख क्या सही सेवक तिलमिलाता नहीं? आधार का हिलना ही आधे का हिलना है। और उत्तेजित स्वर में रस कहता है कि सेठ की शालीनता की मात्रा, श्रवण की श्रवणता, समता सुशीलता की छवि कितनी है, किस कारण है, यह सब ज्ञात है हमें। पानी कितना गहरा है, तट स्पर्श से भी जाना जा सकता है। अब झारी के अंदर जो रस है ना, अनार का रस भरा है, वह उबलने लगा। उसको गुस्सा आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमारी स्वामी जो है झारी के लिए उल्टा सीधा कहा जा रहा है। तो कौन सा सेवक होगा जो अपनी मालिक की बुराई सुन लेगा? कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। तो झारी को पाप की पुतली संज्ञा मिलती, उसमें भरा अनार का रस और अधिक लाल हो उठा। लाल मतलब क्रोधित हो गया। जैसे क्रोध में आपकी आँख है, आपका शरीर तमतमाने लगता है। सच्चा सेवक क्या अपने स्वामी का अपमान देख तिलमिलाता नहीं है, बेचैन नहीं होता? होता ही है। आधार के हिलने से उसमें रखा पदार्थ आधे भी हिलने लगता है। यदि वो झारी हिल रही तो उसके अंदर का पदार्थ भी हिलने लगेगा, ये निश्चित है। उत्तेजित हुआ अनार का रस कहता है, सेठ की शालीनता की मात्रता, श्रवण की श्रवणता, समता की बात किसमें कितनी है, हमें सब ज्ञात है। पानी की गहराई किनारों को छूकर तट स्पर्श से ही जानी जा सकती है। पानी कितना गहरा है, तट पर जो पानी है ना, उससे मालूम पड़ जाता है। गर्म है, ठंडा है, कैसा है, कितनी सतह तक भरा हुआ है, ये मालूम पड़ जाता है। हमें मत बताओ कौन कितने गहरे पानी में। सब पता है साधु की समता क्या होती है, सेठ की शालीनता क्या होती है, समता क्या चीज़ है। क्योंकि क्रोध में आदमी कुछ भी बोल देता है। बोल देता कि नहीं बोल देता? हाँ, क्रोध में गाली बकता है। क्रोध में हाँ, तुम जाओ मंदिर, तुम जाओ धर्म करो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोलता नहीं। हमें देख लिया, हाँ, खूब मंदिर देख लिया, खूब कमेटी देख ली, खूब साधु देख लिए, खूब प्रवचन सुन लिए, तो बड़े धर्मात्मा बने, ऐसा बोलते कि नहीं? ये क्रोध में जब आदमी बोलता है, ऐसी दशा उसकी हो जाती है जैसी किसकी हो रही? अनार के रस की हो रही। और कह रहे हैं, इसके साथ ही साथ कहता है, और इधर शीशम के श्यामल आसन पर चांदी की चमकती तस्तरी में पड़ा पड़ा केसरिया हलवा। अब वहाँ पर अब चूँकि सारे बर्तन है ना, तो वहाँ बर्तन में क्या रखा है? शीशम के श्यामल आसन पर रखी चांदी की चमकती तस्तरी में पड़ा पड़ा केसरिया हलवा। हलवा समझते ना? हाँ, हलवा रखा हुआ है। सीरा क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, सीरा, हलवा रखा हुआ। तो हलवा, जिसे हलवे में एक चम्मच शीर्षासन के मिस अपनी निरुपयोगिता पर लज्जित मुख को छुपा रहा है। अनार का समर्थन करता हुआ कहता है कि श्रवण की सही मीमांसा की तुमने, और संत से उपेक्षित होने के कारण घृत की अधिकता को के मिस डबडबाती आँखों से रोता सा। और वहाँ पर हलवा में केसर डला हुआ है। क्या डला है? केसर। तो हलवे में एक चम्मच जो कि शीर्षासन के बहाने अपनी निरुपयोगिता सिद्ध होने पर लज्जित हुआ मुख छिपा रहा है। अनार का समर्थन करता हुआ कहता है, खुद को तो लज्जा आ रही है, इसे चम्मच क्या होती है? अपनी मुख छुपा लेती है, उसके अंदर डूब जाती है, उसका मुख उसमें अंदर चला जाता है चम्मच का। श्रवण की सही समीक्षा की तुमने, और संत से उपेक्षित होने के कारण घी की अधिकता के बहाने डबडबाती आँखों से रोने सा लगा। और क्या होता है ना, जो घी की अधिकता होती ना, तो ऐसा लगता है सिर्फ पानी है उसमें, गीलापन। तो चम्मच क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है चम्मच का मुख उसकी आँखों से आंसू आ रहे हो, ऐसा। और कहते हैं इस प्रकार से वह रोता सा नजर आ रहा है। कौन? चम्मच। संत की शरण लेने की आशा से घृत की सुवास आती है संत की नासा तक। संत की शरण लेने की आशा से घृत माने घी की सुगंधी कहाँ आती है? संत की नासिका तक।
और ज्यों ही नासिका में प्रवेश का प्रयास हुआ कि विरेचक विधि की लात खाकर भागती भागती आगृत से कहती है कि संत की शरण बिना आशिका है, भीतर विभीषिका पलती है, वहाँ वह नासिका विनाशिका है, सुख की बिना शिकायत यहीं रहना चाहती हूँ, अब मुझे वहाँ मत भेजो। घी की जो खुशबू है ना, सुगंध, वो महाराज के नाक तक पहुँचती है। कहाँ तक पहुँचती है? महाराज की नासिका तक। तो नासा से नहीं स्वीकारा तो वह भागती भागती घी के पास पहुँच गई। महाराज ने हमें सूंघना पसंद नहीं किया। संत की शरण बिना आधार की है, उसके भीतर तो डरावना सा वातावरण दिखता है। समझ आ रहा है ना? संत ने उसको स्वीकार नहीं किया, वहाँ से वह भाग करके आ गई। संत की नासिका सुख को नष्ट करने वाली, मुझे यहीं रहने दो, वहाँ मत भेजो। कौन कह रही है? सुगंध कह रही है। किस में से निकली सुगंध है? वो हलवे में से निकली है। समझ गए ना? और कह रही है, सुनो, इतना ही नहीं, लो इधर फिर से केसर ने भी अपना सर हिलाते हुए आश्चर्य प्रकट किया कि अशरण को शरण देना तो दूर, उसे मुस्कान पली दृष्टि तक नहीं मिली। केसर ने भी सर हिलाते हुए आश्चर्य प्रकट किया कि अशरण को शरण देना तो ठीक है, वहाँ तो मुस्कान की दृष्टि भी नहीं मिली। सुनते हैं साधु शरणागतों को शरण देता है, पर हम तो गए थे वहाँ तक। सुगंध कहती है, हमें उन्होंने स्थान ही नहीं दिया। स्थान तो ठीक, मुस्कान भी नहीं दी। ऐसा कर लिया और हमें लौटा दिया। किसको लौटा दिया? उसकी सुगंध को, भोजन की सुगंध के लिए। जिसके सर के केस रहे कहाँ काले, श्रमण भेष धारे, वर्षों युगों व्यतीत हुए, पर सामान्य का अभाव सा लगता है। सर होते हुए भी बिसर चुके अपने भाव धर्म। वह सरदार का जीवन असरदार कहाँ रहा, और सरलता का आसार भी नहीं तन में, मन में, चेतन में। और अब आलोचना पर उतर आए। वो संत की आलोचना कैसे करते हैं तो सुनो। श्रमण हुए उन्हें वर्षों बीत गए, अब उनके काले बाल सब सफ़ेद हो गए, पर अभी भी उनमें साधुपना का अभाव है। कौन कह रहे हैं? वो केसर आदि की गंध इस प्रकार की कह रही है। बुद्धि होते हुए, सर माने बुद्धि होते हुए भी अपने कर्तव्य को भूल चुका है वह। सरदार का जीवन अब असरदार यानी प्रभावशाली नहीं रहा। सरदार माने जो मुखिया हैं, उनका जो जीवन है वह सरदार नहीं रहा। उसके तन मन और चेतन में सरलता नहीं दिखाई दी कहीं भी। अब अवसर सरक चुका है अतीत के असीम वन में। मानता हूँ कि सदा सदा से ज्ञान ज्ञान में ही रहता, गे गे में ही, तथापि ज्ञान का जानना ही नहीं, गे आकार होना भी स्वभाव है। तो इस ओर देखने में हानि क्या है? क्या थी? अब देखो, वो ज्ञान भरी बातें कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि समय बीत चुका है, अतीत के अनंत काल में खो चुका है। इस बात को मैं भी मानता हूँ सदा सदा के लिए, लेकिन अर्थात ज्ञान गे रूप में अथवा गे कभी ज्ञान रूप में परिवर्तित नहीं होता। गे गे ही रहता है और ज्ञान ज्ञान ही रहता है। गे समझ रहे? जानने योग्य वस्तु, और ज्ञान माने जिससे जाना जाए। तो जैसे आत्मा ज्ञान स्वभावी है, वो उसी में रहेगा, और वस्तु वस्तु में रहेगी। वस्तु देखी जा सकती है, लेकिन उसका परिणमन थोड़ी उसमें हो जाएगा। गे गे ही रहेगा और ज्ञान ज्ञान ही रहेगा। समझ गए ना? तो ज्ञान के रूप में गे कभी ज्ञान के रूप में परिवर्तित नहीं होता। दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है। फिर भी ज्ञान के द्वारा पदार्थ का जानना ही नहीं, किंतु ज्ञान में गे का आकार झलक आना भी ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान को जानना भी, उसका आकार भी। जैसे घट बोला तो ज्ञान में घटाकार आकृति आ जाती है। मंदिर तो मंदिर सामने आ जाता है। अतः हमारी ओर देखने में संत को क्या हानि थी बताओ? उन्होंने हमें देखा क्यों नहीं? नजर उठा के एक बार देख तो लेते। कौन कह रहा है? हलवा केसर की सुगंध कह रहे। क्या बिगड़ता था? जब सुना है ज्ञान ज्ञान में रहता है, गे गे में रहता है, पदार्थ पदार्थ में रहेगा, महाराज अपने में रहेंगे, यदि हमें देख लेते तो नुकसान क्या हो जाता? उन्होंने दृष्टि उठा करके भी हमें नहीं देखा। समझ आ रहा ना? ऐसा भाव किसका हो रहा है? ये सुगंध का। ऐसे ही होता है कई बार। कुछ लोग महाराज के दर्शन करने जाते हैं, आचासी पास भी गए होंगे तो दर्शन नहीं मिले होंगे, महाराज ने देखा तक नहीं,
अपन थोड़ी उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, उनसे कुछ ले रहे थे, एक बार देख के मुस्का के आशीर्वाद तो दे देते। ऐसा आदमी के मन में भाव आ जाता है, आता कि नहीं आता है। हानि क्या थी? लगता है गेयों से भय लगता हो उन्हें, लगता है वो भयभीत हो गए हम सांपों से। नामधारी संत के ज्ञान को ऐसी स्थिति में निश्चित ही स्वभाव समता से विमुख हुआ जीवन अमरत्व की ओर नहीं समरत्व की ओर, मरण की ओर ढुढ़क रहा है। और सुनो, उच्च स्वर में केसर ने कहा, जीवन का नायापन ही नयापन है और नैयापन है। लगता है नामधारी संत को ज्ञान के गेयों से भय लग रहा है, इसलिए वो उनसे निमित्तों से बच रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह स्वभाव समता से दूर हुआ देवत्व को नहीं किंतु संघर्ष और संग्राम को प्राप्त हुआ, अर्थात मरण पड़ने को ही प्राप्त होने लगता है। महाराज को तो समता रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? समता रखना चाहिए। और ये तुम इन गेयों से बच रहे हो, अर्थात समता का अभाव है, तभी तो तुम इन निमित्तों से बच रहे हो। और बच रहे हो तो लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं तो संघर्ष और संग्राम से बचने की भाव आई, मरण पने को प्राप्त होना लगता है। और सुनो, पुनः उच्च स्वर में केसर कहता है, जीवन को मात्र गुजारना ही नहीं किंतु कुछ नया करना ही नयापन है। जीवन को गुजारना नहीं, कुछ नया सीखो, नया करो, इसी का नयापन है। और नाव के समान, नैया माने नाव के समान उस पार उतारने वाला नैयापन है। जीवन किसका नाम है? गुजारने का नाम। ये बात बहुत अच्छी है। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि जीवन का अर्थ क्या है? मात्र गुजारना नहीं है, कुछ नयापन प्राप्त करो। नयापन क्या है? आज तक संयम नहीं लिया, यही सबसे बड़ा नयापन है। संयम को धारण करो और उस पर पार हो जाओ, नाव के ऊपर। नयापन माने संयम की नाव लो, संयम की नाव लेकर के उस पर पार हो जाओ और उतर जाओ संसार से। यही नैयापन है। समझ आ रहा है आपको? क्या ये समझने की आवश्यकता है। मनुष्य पर्याय प्राप्त किए तो कुछ नया काम करो। नया काम क्या? दुनिया में सारे लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेकर के पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये तो हर एक आदमी कर रहा है। आप कुछ नया करो। नया क्या करना है आपको? जन्म लिया है, आपने सब कुछ कर लिया, शादी विवाह है, बच्चे सब, अब क्या करना है आपको? अब नया करो। अब इन सबसे छोड़ो, इनसे मुक्त हो जाओ। मुक्त होने के बाद संयम को धारण करो, संलेखनापूर्वक मनन करो। भवसागर से पार उतरने का यही तरीका है। तो नया करो कुछ, जैसे सब लोग कर रहे हैं। आप में कोई पृथक तो होना चाहिए जीवन जीने का तरीका, कोई पृथक तो काम करो। सब लोग यही कर रहे हैं, खाना पीना, है ना। अब मैं 4 पंक्तियाँ आपको याद दिलाता हूँ, कभी सुनाई होंगी आपके सामने। बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए, था मनुष्य जन्म क्या पेट भरने के लिए। बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए, था मनुष्य जन्म क्या पेट भरने के लिए। पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर तू क्यों बना मनुष्य कलंक लगाने के लिए। देखो अपने ऊपर ताली बजा दी इन्होंने, अपने ऊपर ताली बजा दी। हे मनुष्य तू क्यों बना? कलंक लगाने के लिए मनुष्य बना है क्या? बोलो, चिड़िया काम नहीं करती अपने क्या? चिड़िया पेट नहीं भरती? चिड़िया पेट भरती है, घोंसला बनाती है, बच्चों का पेट पालन करती है। बस यही आपने किया जीवन में। एक घर बनाया, उसने घोंसला बनाया था चिड़िया ने, आपने घर बना लिया। उसने 2-4 जाने इकट्ठे किए थे, आपने गोदाम भर ली अनाज से। हाँ, उसने भी अपने बच्चों को पालन कर लिया, आपने भी पालन कर लिया। नया कौन सा काम किया आपने? इसलिए बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए, था मनुष्य जन्म क्या पेट भरने के लिए। पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर तू क्यों बना मनुष्य कलंक लगाने के लिए। चिंतन करो, एक नयापन अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। यूं ही जीवन मत गुजारो, है ना। सामने वाले ने मकान बनाया, हमने बना लिया। सामने वाले ने गाड़ी खरीदी, हमने गाड़ी खरीद ली। सामने वाले ने ज़मीन खरीदी, हमने खरीद ली। बच्चों को पढ़ा लिखा, हमने ही पढ़ा लिखा। नया क्या किया? नया जब करो, जब आत्मकल्याण के लिए कुछ करो। जैसे आज नया करने जा रहे हो आप, कीर्ति स्तंभ का कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं 51 फीट,
गुरु भगवान की चरण पादिकाएँ बनाने जा रहे हो, इसके साथ ही साथ 24 संवत्सरण विधान लगाने जा रहे हो। ये कुछ नया कर रहे हो, ये तो यहीं हो जाएगा, लेकिन अपने लिए भी तो कुछ करो। अपने जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? पिछली परिवर्तन तो आएगा। पिछली परिवर्तन के पहले क्या परिवर्तन आया आप में? सब देख लिया। बोलने वाले परिवर्तन नहीं करते, परिवर्तन करने वाले बोलते नहीं हैं। इनकी जो परिवर्तन आता है वो बोलते नहीं, परिवर्तन कर लेते हैं करने वाले। समझ आया ना? जो कहता है सो सहता नहीं, सहता है सो कहता नहीं। रूल्स है। यदि सह रहे हो तो बोल क्यों रहे हो? बोल रहे हो तो सह कहाँ रहे हो? ऐसी परिवर्तन तो दिखता नहीं, अपने आप परिवर्तन होता है। मैंने एक दिन आपको बताया था परिवर्तन कैसे होता है। पद्मन कुमार का उदाहरण दिया था ना। पद्मन कुमार आए थे और पद्मन कुमार कहते हैं अपनी परिवार से, मुझे बैराग आ गया, मैं कल्याण करना चाहता हूँ। माँ के जाकर बोला, माँ से उन्होंने, है ना, पिता कृष्ण से जाकर के बोला, श्री कृष्ण जी से, सबसे बोला कि अब मैं बैराग लेने जा रहा हूँ। लास्ट में अपनी पत्नी के पास पहुँचे, बोलते मैं बैराग लेने जा रहा हूँ। पत्नी कहते ठहरिए, हमें 2 दिन का वक्त दीजिए। 2 दिन का वक्त मांगा, समझ गए ना? 2 दिन बाद ये पहुँचे उनके पक्ष में, वो कक्ष में ही नहीं थी उनकी पत्नी। फिर ढूंढा, मालूम पड़ा आर्य का संघ में पहुँच गई। आर्य का संघ में पूछा क्या कर रहे? बोले तो आर्य का बन गई। इन्हें जाकर बदनामी कहा। बोले क्यों? आपने 2 दिन का वक्त मांगा था और हमें मुनि बनने के लिए, और आप आर्य का बन गई। तो उन्होंने कहा बताया नहीं जाता, जब बैराग आ जाता धारण किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? कल्याण की भावना अंदर लाना, करना। समझ आ रहा है ना? मन का परिवर्तन का अर्थ ये नहीं है कि हमारा स्वच्छ साफ हो गया, नहीं। परिवर्तन क्या आया? हमें क्या संयम लेने की भाव हुई? हमने क्या अपने घर गृहस्थी से ममत्व हटाया है क्या? ये परिवर्तन की बात कह रहा हूँ। समझ आ रहा ना? यहाँ पर नयापन का अर्थ है संयम। क्या है? संयम। मन तो बदला है, ये तो मुझे पता है, आप लोगों का बहुत मन बदला है। और बहुत सारे लोग जो धर्म पर नहीं आ रहे थे वो धर्म मार्ग पर भी आ गए, ये भी ठीक है। लेकिन इसके आगे क्या है? संयम की भावना कितनी बनी? घर छोड़ने की भावना कितनी बनी? ये बताओ पहले, क्योंकि यहाँ पर नयापन का अर्थ ही है। जीवन में कुछ तो नयापन अपने जीवन में आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। बाकी तो जीवन निकल रहा है, निकलता चला जाएगा। ये बताओ, एक गरीब आदमी का जीवन नहीं निकलता क्या? एक अमीर आदमी का नहीं निकलता क्या? टाटा बिरला का नहीं निकला क्या? बोलो ना, एक गरीब का नहीं निकला क्या? वो सब कहाँ चले गए? चले गए। अब कहाँ गए? अपनी आयु के अनुसार चले गए। लेकिन उन्होंने क्या किया जीवन में, ये देखने की आवश्यकता है। हमें क्या करना, ये देखने की आवश्यकता है। क्या ऐसे ही हमें पूरा जीवन निकाल देना है? जैसे आम पब्लिक निकाल देती है, आम जीवन निकाल देता है क्या? कि कुछ आगे करना भी है हमारे लिए। सीखना है तो आचार्य भगवंत से सीखो, सीखना है तो आचार्य समय सागर जी सीखो, सीखना है तो आपके नगर के गौरव योग सागर जी, नियम सागर जी सीखो, मल्लप्पा जी से, श्रीमंत जी से सीखो कि हमें जीवन में क्या प्राप्त करना है। वो बताएंगे कि जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है। समझ आ रहा है आपको? ये है जीवन में कुछ नयापन लाना, नयापन करना। सबने अपना अपना जीवन पाया, लेकिन जीवन पाने के बाद उन्होंने कैसा नयापन अपने जीवन में प्रकट किया, इसके बारे में चिंतनीय है। और हमने क्या किया? उसी भूमि पर हमने जन्म लिया, उसी भूमि पर उन्होंने जन्म लिया। उनके पास भी वही 24 घंटे थे, हमारे पास भी वही 24 घंटे हैं। उन्होंने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सोचोगे, विचार करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। धरती वही है, द्रव्य वही है, क्षेत्र वही है, काल वही है, भव वही है। अब दिक्कत इसमें भाव में, किसमें है? उन जैसे भाव बनाने का प्रयास करो, ये भाव जगाने का, नयापन लाने का प्रयास करो। उस भूमि पर वो भी थे, हम भी हैं, समझे ना? वो इतने उठे कि ज़मीन से आसमान बन गए, समझ गए ना? और हम सभी के भगवान बन गए। हम अभी तक ज़मीन से ना उठ पाए और इंसान ना बन पाए। समझ आ रहा है? तब इंसान बनो। ताली मत बजाओ, आप समझ गए, थोड़ी सी ताली स्लो कर दी थी, लेकिन समझो वो तो भगवान बन गए। हमें क्या बनना? हमें भी तो कुछ दायित्व बनता है। हमारे जीवन में भी तो नयापन होना चाहिए, नयापन आना चाहिए। समझ आ रहा?
ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इस भांति कुंभ और अन्य पात्रों के बीच वाद विवाद होता गया। संवाद की बात गौण हुई। क्रम क्रम से प्रायः सब पात्रों ने माटी के पात्र को उपहास का पात्र ही बनाया। गरीब की सब हंसी उड़ाते, ये नियम है संसार में, गरीब की सब हंसी उड़ाते। बताया है उसमें, अभी विसाफा श्लोक पढ़ रहे ना, उसमें बहुत अच्छे श्लोक आएगा। उसमें एक श्लोक आएगा कि हे भगवान, अंधेरे में खड़ा हुआ व्यक्ति प्रकाश में खड़े हुए व्यक्ति को अच्छे से देख लेता है, लेकिन प्रकाश में खड़ा हुआ व्यक्ति अंधेरे में खड़े हुए व्यक्ति को अच्छे से नहीं देख पाता। ऐसे इस दुनिया में गरीब आदमी अमीर को अच्छी दृष्टि से देखता है, लेकिन अमीर आदमी गरीब को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। ये भगवान एक आप ही हैं जो भेदभाव नहीं करते, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। ऐसा कहा, ये स्वाभाविक। देख लो आप, अंधेरे में कोई व्यक्ति खड़ा है तो कोई नहीं देखेगा, और उजीले वाले को ऐसे जिसके उस पुण्य का उजाला है सो सब पूछेंगे, अरे भैया, अरे 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 अरे। और जो गरीब आदमी ऐसे कर देते उसको, बोल करते कि नहीं करते। ये दशा है संसार की, क्या कर। लेकिन भगवान आपके पास ना गरीब ना अमीर, जो आपकी शरण में आता है अपना कल्याण कर लेता है। ये है हमारे प्रभु और गुरु का महत्व। वहाँ आकर के हर प्राणी को सम्मान मिलता है, वहाँ अमीर और गरीब की कोई बात नहीं होती। ये है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सबने आखिरकार क्या किया, मिट्टी के लिए ही गलत स्वीकार किया और उसे उसकी हंसी उड़ाई, उसे मूल्यहीन समझा। प्रायः बहुमत का परिणाम यही तो होता है। पात्र भी अपात्र की कोटि में आता है, पर अपात्र की पूजा में पाप नहीं लगता। दुर्जन व्यसनी की भांति भांति के व्यंजनों ने श्रवण की, समता को अभिनय के रूप में ही देखा और खुलकर सेठ और श्रवण की अभिनय की। और कह रहे हैं कि सुनो, इस प्रकार कुंभ और अन्य पात्रों के बीच वाद विवाद संवाद की बात गौण हो गई। क्रम क्रम से सभी पात्रों ने प्रायः माटी के पात्र कुंभ को उपहास का पात्र बनाया और मूल्यहीन ही समझा। प्रायः बहुमत का जमाना है और यही परिणाम होता है कि पात्र भी अपात्र की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर अपात्र की पूजा में पाप नहीं लगता क्या? आजकल ऐसे हो रहा है। सही जो सही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं ना, वो कम हैं, और जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं बहुमत है। इसे वो पूजा प्राप्त कर रहे हैं, वो ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुमत है। और आज का ज़माना किसका है भैया? बहुमत का ज़माना है। और व्यसनी व्यक्ति के समान भांति भांति के सभी व्यंजनों ने भी श्रवण की समता को एक नाटक के रूप में देखा और खुलकर सेठ और साधु की आलोचना कर दी, अपमान कर दी। ये दुर्जन की स्थिति है। दुर्जन हैं, व्यसनी हैं, ये प्रायः करके अच्छे लोगों पर दोष लगाते हैं। इनका नियम ही होता है। दुर्जन हों या फिर व्यसनी लोग हों, इनके लिए अपने मत वाले अच्छे लगते हैं। दुर्जन कभी सज्जन को देख नहीं पाता, व्यसनी कभी सदाचारी से प्रेम कर नहीं पाता। देख लेना, दुर्जन व्यक्ति सज्जन की आलोचना करता ही मिलेगा, व्यसनी व्यक्ति हमेशा सदाचारी की आलोचना करता ही मिलेगा। ये नियम है। आग ऐसी होती है, नीचे जलती है पर ऊपर छत को काला कर देती है। ऐसे ही दुर्जन लोग अकारण ही दूसरों की निंदा करने में तुले रहते हैं। ये ओले देखो ना, ओले ओले समझते हैं आप लोग? हाँ, आसमान से गिरते हैं, घर घर बर्फ के टुकड़े, हाँ ओले ओले है ना, वो गिरते हैं, कितनी फसल को नष्ट कर देते हैं। क्या प्रयोजन उनका? कोई लेना देना नहीं, बेचारी खली हुई फसल को नष्ट कर देते हैं। ऐसे दुर्जन लोग सज्जनों पर अकारण ही पत्थर जैसे टूट पड़ते हैं। कोई लेना देना नहीं, फिर भी वहाँ सज्जनों को परेशान करते हैं, क्योंकि बहुमत हो जाता है। क्या हो जाता? वो बहुत सारे मिल जाते हैं तो बहुमत, मंदिर को तोड़ना, साधु को परेशान करना, ये सारी चीज़ें बहुमत के आधार पर होती हैं। ऐसे यहाँ पर साधु और सेठ की निंदा सब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारे हैं वो, और मिट्टी का पात्र एक ही है और श्रवण भी एक है और सेठ भी एक है, बाकी इतने सारे पात्र हैं। ऐसी दुनिया में बहुत से लोगों का बहुमत है। आजकल सच्चाई कोई जानना नहीं चाहता।
वह सारे सारे बहुमत के आधार पर चलते हैं। पर आचार्य का कहना याद रखना, बहुमत से कभी भी सत्य की जीत नहीं होती या सत्य की पराजय नहीं होती। बहुमत हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, सत्य तो सत्य होता है। समझ आ रहा ना? कितनी बड़ी सेना थी कौरवों की, लेकिन पांडव 5 थे, लेकिन विजय बहुमत की नहीं हुई, अंतिम विजय तो सत्य की होकर गई है। कितनी बड़ी शक्तियां थीं, आसमान में उड़ने की शक्तियां थीं, विद्याधर थे रावण, कितनी बड़ी बड़ी सेना थी, बहुरूपी विद्या सिद्ध थी, रामचंद्र जी भूमि पर चलने वाले थे, लेकिन विजय किसकी हुई? सत्य की हुई। सेना अधिक होने से कुछ नहीं होता, दल बल अधिक होने से कुछ नहीं होता, सत्य तो सत्य होता है और सत्य की ही विजय होकर के रहती है। सत्यमेव जयते, विजयादशमी समझिए ना, विजयदशमी कहलाती है। तो सत्य की हमेशा, परेशान तो होता है सत्य, राम बहुत परेशान हुए, लेकिन अंत में विजय किनकी हुई? राम की हुई। राम नाम सत्य है। महाराज ऐसा मत बोलो, क्यों? जब कोई मर जाता तब बोलते राम नाम सत्य, इधर नहीं बोलते। अच्छा, एमपी में बोलते हैं, है ना, आर्थ में बोलते हैं। यदि किसी की अर्थी जाती ना, उसके साथ बोलते जाते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। यहाँ नहीं बोला करते। हाँ, तो वहाँ पर राम नाम सत्य का अर्थ होता है चला गया, बोलते उसका राम नाम सत्य हो गया, मतलब वो मर गया, ऐसा बोलते उसको। समझ गए ना? तो पहले क्या राम का नाम असत्य था क्या? तो कोई मर गया तो बोले राम का नाम सत्य हो गया। राम का नाम तो हमेशा सत्य ही होता है। और नार्थ में तो ऐसा बोलते जाते हैं, जनाजा जाता है ना, अर्थी जाती ना, तो उसके पीछे पीछे लोग मखाने फेंकते जाते हैं, रोली फेंकते जाते हैं और बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बच्चा छोटा सा खड़ा रहता है, वो बोलता है मुर्दा बड़ा मस्त है। किसको सुना रहे थे? मुर्दा थोड़ी सुनने वाला है, जीवित आदमी को सुनाओ। मुर्दा तो मस्त चला जा रहा है, उसे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। मरने के बाद मालूम पड़ा राम नाम सत्य है। अरे जीवित आदमी को समझा दो कि राम नाम सत्य है, मुर्दा तो बड़ा मस्त है। आगे आगे अपनी ही अर्थी की मैं गाता चलूं, अरहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उन्हीं के कांधों पर आज कट रहा है रास्ता। आँख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, आँख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। अरहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। अभी दिखता है ये दुश्मन ये मित्र, जब आँख बंद हो गई तो ना कोई मित्र ना सत्य। कभी कभी जिससे बुराई थी वही कंधा लेकर के चलता है ना, कंधे पर अर्थी लेकर के चलता है। दूर तक जो भीड़ रही दिख रही भीड़ है ना, ये सब दिखता है हमारे लिए, लेकिन राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं बचता। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उन्हीं के कानों पर आज कट रहा है। आँख जब मुंदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है। जब तक आँख खुली, जब तक ये दुश्मन ये मित्र 30 साल 50 साल तक बना रहो शत्रु मित्र, मरने के बाद कहाँ शत्रु और कहाँ मित्र, सब यहीं पड़े। ये कैसी विडम्बना लेकर चलता है। आदमी समझते नहीं है कि आयु कब आ जाए, कब समाप्त हो जाए। ये शत्रुता मित्रता की भाव लेके चलेंगे तो कौन सी दुर्गति में जाएंगे, कहाँ पड़ेंगे। अब तो कम से कम यहीं छोड़ करके जाओ। कहाँ शत्रु और कहाँ मित्र, कहाँ अपना कहाँ पराया, ये भेद समझ नहीं पाता आदमी। और जाकर के परभव में भी वही दुश्मनी, वही मारकाट, वही चीज़। कहते नरकों में जब पहुँचते हैं ये, तो नरकों में भी कुअवधि ज्ञान हो जाता है, और कुअवधि ज्ञान होते ही पुरानी कषाय को लेकर के लड़ते हैं, और याद ना आए तो असर कुमार जाते के देव बुलाते हैं, देखो ये तुम्हारा होता है, इसने ऐसा किया, फिर दोनों खम खम वहाँ भी लड़ाई शुरू हो जाती। सुने ना, जैसे यहाँ होती ना समाज में 2 पार्टियाँ हैं, एक बीच का व्यक्ति इनकी बात उनको बोल देगा, उनकी इनको बोल देगा, और आपस में लड़ा देगा। वो लड़ते रहेंगे, वो मजा लेता रहेगा। ऐसे नरकों में होता है, वो मर के नरक चले जाते हैं। कौन? ऐसे जीव है ना, थोड़ा धर्म भी करते हैं वो, तो असुर को मार जाते कि देव बन जाते हैं। वो भी वहाँ नरकों में बढ़ाने का काम करते रहते, यही काम है इनका। यहाँ भी बढ़ाया, नरकों में बढ़ाया, उनको यही मज़ा आता है, इसी में मज़ा आता है, और कोई में मज़ा है ही नहीं ऐसे लोगों को। ये भगवान का क्या होगा, क्या होगा रे।
तो कम से कम कल्याण कर ले तो अच्छा है। अभी भी चेत जाओ, अभी भी समझ जाओ, इसमें कुछ नहीं रखा। मंगलमय जीवन है इसमें, राग देश मत खोलो, कौन हो कहाँ से आए, उत्तर दो कुछ तो बोलो। ये मंगलमय जीवन है मनुष्य पर्याय। इसमें राग देश घोल करके क्या कर रहे हो तुम? कहाँ से आए हो, कौन हो, कहाँ जाओगे, उत्तर तो दो। तुम 10-25 साल किसी से मिल गए, उसी को दुश्मन बना लिया, उसी को मित्र बना लिया, आगे पता नहीं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कैसी दशा होना है। तो व्यसनी जीव हमेशा खुल करके ही दूसरों की आलोचना निंदा करता रहता है। वो ये भूल जाता है कि आगे कैसा। याद रखो, किसी का अपमान मत करो भूल कर भी। साधु करो ठीक, सेठ करो ठीक, किसी का भी अपमान मत करो, क्योंकि अपमान लौट करके आता है। ये नियम है। जैसे आपने किसी को खोटा सिक्का दिया है ना, तो वो लौटाने आएगा और बाद में आपके लिए ही गाली पकड़ा के जाएगा। हमें बुद्धू बना के गया था, नकली सिक्का दे के गया था, 2-4 गाली और दे के जाएगा। ऐसे आपने किसी का अपमान किया है तो आज निकल लौट करके कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा। ये नियत है, समझ आ रहा है? और नियम है। बहुत सारे जो ऐसे हैं इतिहास में मिलता है जिनमें पूर्व पर्याय में किसी को मारा था, अब दूसरी पर्याय में जन्म लिया तो उनने उसको मारा, फिर उसने उसको मारा, मारते 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 कई भाव निकलते चले आ रहे हैं। ये दशा है, एक दूसरे के दुश्मन मित्र बनते चले आ रहे हैं। कुणिक कौन था? कुणिक राजा सेणिक का पुत्र, जिसने अपने पिता सेणिक को कहाँ डाला था? जेल में डाला था। वो मुनि महाराज था पहले। कुणिक कौन था? मुनि महाराज था पहले। उसने निदान बंद कर लिया था। ऐसी कहानी मिलती है। ऐसी कंस और उसकी भी कहानी मिलती है। उसका जरा नहीं, कंस को भी पिताजी थे ना, कौन थे? हाँ, उनको भी उसने जेल में डाला था, किसी को हैं, उग्रसेन को जेल में डाला था। उनकी भी कहानी यही मिलती है। वो पहले मुनि थे। क्या था? मुनि थे। तो वो 6 महीने के उपवास के बाद नगर में आ रहे थे। ये राजा था और इसने कह दिया कोई भी महाराज का पड़गाहन नहीं किएगा, हम करेंगे महाराज का पड़गाहन। जैसे आप लोग कह रहे थे 2 चौके लग रहे हैं, हमारा लगेगा तो मत लगाना, है ना। दूसरे को मना कर देते हो, तो राजा ने ही मना कर दिया। अब मना कर दिया तो क्या हुआ? उसके यहाँ घर में कुछ आग लग गई राजा की, तो आहार नहीं दे पाए। तो महाराज लौट गए लाभ करके। फिर 6 महीने के उपवास के बाद फिर आए, समझ रहे ना। तो यहाँ क्या हुआ? फिर उसने मना कर दिया, कोई भी चौका नहीं लगाएगा। तो बताते इस बार ऐसा हुआ कि उसका गजराज हाथी जो था राजा का, वो तो उपद्रव मचा दिया। तो महाराज लौट गए। फिर तीसरी बार महाराज आए, वही महाराज, सब घर में कोई शोक समाचार कुछ हो गया, सो फिर नहीं पड़गा पाया, मना सबको कर देता। तो महिलाओं ने बोल दिया, महाराज निकल रहे थे, महिलाओं ने बोल दिया देखो तो पिछली बार आए थे तो मना कर दिया था, कोई नहीं पड़गाएगा। राजा ने इस बार ही मना कर दिया और आ गई भी। अब महाराज की आयु समाप्त होने वाली थी, क्योंकि अब इतना उपवास करके आए, महाराज थक गए। महाराज ने कहा अच्छा, ये राजा ने 3 बार ऐसा हमारे साथ किया, हम नहीं छोड़ेंगे। निदान बंद कर लिया। महाराज मरण करके उनका पुत्र हो गए और जाके फिर बंदी गृह में डाला, परेशान किया। ये है, समझ आ रहा है ना। आप लोग समझते तो सहज बात है, मना कर दो, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। नहीं, अंतराय पड़ता है। कभी किसी को, चाहे व्यवस्था की दृष्टि से हो चाहे किसी की दृष्टि से, किसी को मना तो करना नहीं। हाँ के लिए प्रेरणा दे सकते हो, आप करिए आप करिए, पर कोई कर रहा है तो उसे मना नहीं कर सकते। अंतराय कभी भी नहीं बांधना चाहिए, वरना बाद में चल करके वो कहीं ना कहीं से निकलते। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए कभी किसी में कोई भी कार्य में अंतराय नहीं डालना। ये तो मैंने महाराज की बात अकेले की है। जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, कोई कार्य हो रहा हो, अच्छा कार्य हो रहा हो, उसमें विघ्न नहीं डालता। किसी के भोग में विघ्न नहीं डालना। किसी परिवारों की विधान में बैठ रहा हो, उसे मना नहीं करना। कोई दान कर रहा हो, मना नहीं करना, वरना आके चल करके ये वह बैर बांध ले तो लेने देने पड़ जाए। समझ आ रहा है? फिर परेशानी में पड़ जाते, फिर दुखी होते हैं, अंतराय भी पड़ता है। और सामने वाले के अंदर भाव यदि खराब आ गए तो
फिर आपको आगे चल करके वो सबल होगा तो आपको परेशान करेगा। आप अभी परिवार में मुखिया हो, सो आप दबा लो सामने वाले को, लेकिन आगे चल करके वो जब दूसरे परिवार में मुखिया बनेगा आपको दबाएगा। सुन रहे हो ना, सासो बहुओं, सुन लो अच्छी तरह से, एक दूसरे दबाने का काम मत करना। परिवार के मुखिया हो, बड़े हो तो छोटों को दबा लो तो नहीं, और छोटे हो बड़ों पर अधिकार जमा, वो भी ठीक नहीं। आजकल तो उल्टा हो रहा है ना, बहुएं सास को ही दबा के रखती हैं। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी है, जैसा भी है, यदि दबा कर रखते हो, आपकी पराधीनता वो स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई है नहीं है तो बच्चों के अधीन रहना पड़ता है, तो बच्चे और उनके बच्चों की बीवी जो कहे सो करना पड़ता है। तो ऐसा कभी नहीं करना। सुन रहे ना बहुओं, कभी अपनी सास को, अकेली सास को या ससुर को दबाना नहीं, आगे चल कर कर्म निकलेंगे। और सासो तुम भी मत दबाना, ससुरो अपनी बहुओं को, अन्य को, नहीं तो आपको भी आगे चल कर के यही सब दुख उठाना पड़ेंगे। क्योंकि आज जैसा जिसके साथ करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा। आज तुम समाज के कर्णधार होकर के समाज पर कब्जा जमा करके बैठे हो, कल ऐसा वक्त आएगा समझ में आएगा। समझ आ रहा, कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता, आज नहीं कल। मैं ये बार बार क्यों बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ भैया, अभी तो कोई तुमसे बोलेगा नहीं, क्योंकि आप परिवार के हो, आप बड़े हो, सो कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, कौन की हिम्मत तुमसे कुछ बोलने की। पर याद रखना, आगे ये कर्म तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दुनिया छोड़ सकती है, महाराज कुछ नहीं कहेंगे, समाज कुछ नहीं कहेगी, लेकिन कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस भाव में नहीं तो पर भाव में तुम्हें ले डूबेगा। क्योंकि कर्म से कोई आज तक ना बचा है, ना बच सकता है। कर्म एक ऐसा न्यायाधीश है जो निष्पक्ष न्याय करता है। ऐसा निष्पक्ष न्याय करता है। वो कहता है, ध्यान रखो आदिनाथ भगवान आपको नमोस्तु पर 6 महीने तक आहार नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने अंतराय डाला है। क्या कहता है वो? नमोस्तु कर्म कहता है, लेकिन 6 महीने तक आहार नहीं। ना नाभि राय की अवधि ज्ञान काम करेगा, सुन रहे ना भरत चक्रवर्ती का अवधि ज्ञान काम करेगा, न स्वधर्म किसी का अवधि ज्ञान काम नहीं करेगा। क्यों? कर्म किनका है? समझ आ रहा ना? इसलिए कहते हो आप लोग देवी देवता कहाँ गए थे? नहीं, कर्म हो तो है देवी देवता, कर्म नहीं है तो कोई। देखो बैराग दिलाने आ गए थे देवी देवता, हैं? एक और नीलांजना प्रकट की थी कि नहीं? हाँ, स्वधर्म को चिंता हो गई, बैराग क्यों नहीं रहे आदि कुमार, सो नीलांजना पैदा करो, नीलांजना एक को खत्म करो, दूसरी पैदा करो, है ना? आयु समाप्त हो गई, इसकी दूसरी पैदा हो गई। ये बैराग दिलाने तो आ गया स्वधर्म में। जब आहार नहीं मिला तो विधि क्यों नहीं मिलाई उसने? कर्म। समझ आ ना? इसलिए हंस हंस के कर्म बांधने वालों, जब उदय में आएगा तब कुंदू सगर याद आएंगे। अरे भैया भी बहुत अच्छे थे, खूब समझाया उनने, नहीं समझे, अब ले आओ, अब भोगो, कौन बचाएगा? बुरा नहीं मानना, जो आगम में है सो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही दशा होने वाली। आगे चल करके देखना, 2-5 साल में समझ में आएगा। यदि ये स्थिति आपने नहीं सुधारी अपने आप की, तो 2-5 साल में इसका नतीजा आपको मिलेगा। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं था, समझाने वाला नहीं था, टोकने वाला नहीं था, जब तक कोई बात नहीं चल रहा। जब टोका, समझाया, फिर नहीं माने, तो हमारे यहाँ का है तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात। तीव्र मंद ज्ञात और अज्ञात भाव से किए गए पाप, इन सब के अलग अलग फल होते। जब तक ज्ञान नहीं था कोई बात नहीं, ज़्यादा पाप नहीं लगता, लेकिन ज्ञान हो जाए फिर नहीं छोड़ो। फिर ध्यान रखना, आपको कोई कर्म बकसने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, कर्म की मार पड़े ऐसी हमारी मार में, उससे पहले समझ जाओ तो अच्छी चीज़ है। जो प्रवचन में समझाने को आपके लिए बार बार कह रहे, वरना कर्म तो किसी को छोड़ता नहीं है। आई समझ में? इसलिए अभी भी सोच लो, विचार कर लो। किसी की निंदा करने से अच्छा है, गुरु को बुरा भला कहने से अच्छा है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करो, अपना जीवन धन्य बनाओ। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ नयापन ला सकें और संयम की ओर कदम बढ़ा सकें। नमो शिवाय।